चाहत हुई तेरे नाम। जी अम्मी। हाँ बेटा, अब कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? क्यों? अब क्या हुआ? अब तो रोज यहाँ एक तमाशा होता है। तमाशा? कैसा तमाशा? अशर ने तो मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है अम्मी। उन्हें इस घर में मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं। वो इतनी नफरत करते हैं मुझसे। और आज तो अशर ने हद ही कर दी। अपनी बहन के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की अम्मी। ये तो अशर ने बहुत बुरा किया। बस अम्मी, इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। मैं अपने वारिस को लेकर आ रही हूँ आपके पास। ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारा घर खराब हो। घर? मेरा घर बना ही कब था अम्मी? ये घर सिर्फ जोया का था। मेरे लिए तो ना आशर की जिंदगी में कोई जगह है और ना ही इस घर में। बेटा, अभी तुम गुस्से में हो और गुस्सा हराम होता है। बेटा, इंसान गुस्से में गलत फैसले करता है। नहीं अम्मी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया। मैं निकलने ही वाली थी कि आपकी कॉल आ गई। जब भी मेरा इतना दिल घबरा रहा था। बेटा, तुम पहले मेरी बात गौर से सुनो। नहीं अम्मी, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हमेशा आपकी सुनिए और आप ही की मानिए। देखो बेटा, अच्छी बेटियां माँ बाप की बात को समझती हैं, उनकी बात को सुनती हैं। और मैं कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ, तुम्हारे भले का ही कहूंगी ना। अच्छा, तो मैं आपको क्या कह रही? देखो, ये अशर ही था ना जो जोया की मौजूदगी में तुम्हें अपने घर लेकर गया। वरना जोया की तो पूरी कोशिश थी कि वो तुम्हें घर में बिल्कुल ना देखे। अम्मी, वो सिर्फ वारिस की खातिर मुझे इस घर में लेकर आए थे बस। हाँ बेटा, वारिस की खातिर ही लेकर आए थे। जाहिर है वो उसका बेटा है, वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम घर छोड़कर कहीं और जाओ। देखो बेटा, औरत का शौहर के दिल में घर करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा और ये अशर ही होगा जो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा। मेरा कहा मानो, गुस्सा खत्म करो अपना और खत्म करो इस बात को। अच्छा ठीक है, तो फिर आप आए मेरे पास यहाँ। मैं वहां नहीं आ सकती। अच्छी बात नहीं है मेरा तुम्हारे घर में आना। अम्मी, इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी सास को तो कोई एतराज नहीं है आपके यहाँ रहने पर। ठीक है, तुम्हारी सास को एतराज नहीं है, लेकिन बेटा जो बात गलत है वो गलत है ना। और माएं बेटियों के घर में रहती अच्छी नहीं लगती हैं। मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं आपके पास आऊं घर। देखो, मेरा कहा मानो तो बेटा अपना गुस्सा खत्म करो। और ये गुस्सा इंसान से ना गलत फैसले कराता है। तुम अपने कपड़े वापस जगह पर रखो और वारिस की खातिर उस घर में दिल लगाने की कोशिश करो। मैं चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे पास 1-2 दिन में। अच्छा ठीक है, फिर आप रजिया खाला को भी साथ लेकर आइएगा। उनसे मिले हुए भी बहुत दिन हो गए अम्मी। हाँ हाँ, रजिया खाला को भी साथ लाऊंगी। शाबाश, मेरा बच्चा, गुस्सा खत्म कर दो। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं तो हीरा के घर नहीं जाऊंगी। तुम मेरी तरफ से उसे बहुत प्यार करना, सही है? भाई, मुझे उसकी सास का लहजा और रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है और उनकी बातें तो तौबा। क्या बात है सायरा, ये हीरा से कैसी बातें हो रही थी? हीरा अशर के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त हो गई है। तो क्या यहाँ आने को कह रही थी? हाँ, यहाँ आने को कह रही थी। मैंने उसे समझा दिया है और शुक्र है उसकी समझ में भी आ गया, लेकिन बहुत उदास है। अल्लाह करे उसका नसीब अच्छा हो और उसे सुकून मिले अपने घर में। आमीन सुम्मा आमीन। अब हीरा की बातों से तो मेरी रात की नींद भी उड़ गई है। पहले तो मुझे अलीज़े की फिक्र थी, अब हीरा की टेंशन भी शुरू हो गई। तुम ऐसा करो, नींद की टेबलेट खा के सो जाओ, वरना तुम्हें पूरी रात नींद नहीं आएगी। अब मैं भी चलती हूँ, आराम करूंगी थोड़ा।
अल्लाह, मैं एक माँ हूँ, मेरी दुआ सुन ले, मेरे बच्चे को इत्मीनान दे, उसकी बेचैनी को दूर फरमा। अल्लाह, तुझ माँ की सुन ले परवरदिगार, एक तो प्यारी माँ तुझसे इल्तिजा करती है। या अल्लाह, मेरे बेटे को ठीक कर दे, ठीक कर दे। बेगम साहबा चाय। देख रही है ना, दुआ कर रही है। जरूरी है दुआ के बीच में डिस्टर्ब करना। मुझे पता है चाय लेके आई हो, रख दो। माफ कर दें जी, आइंदा ना मैं ख्याल रखूंगी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो दुआ लंबी हो जाए और चाय ठंडी। अच्छा बात सुनो, वो कमल से पूछ के जरा नाश्ता बनाना, पता नहीं अरसलान नाश्ते में क्या पसंद करते हैं। जी हाँ, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। पता है हमारे गांव में जवाई राजा का बड़ा ख्याल रखा जाता है। किसका ख्याल रखा जाता है? वो जी बेटी के शौहर का यानी दामाद का बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ ठीक कह रही हो, दामाद का तो बहुत ख्याल भी रखना चाहिए, उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, क्योंकि अपनी औलाद की खुशियाँ उसी से जुड़ी हुई होती हैं। और फिर खास तौर पे उस दामाद का जो इतनी दूर से सफर करके आए। ठीक है जी, जब तक कमल बीबी यहाँ है ना, मैं रोजाना उन्हीं की मर्जी का खाना बनाऊंगी। शाबाश। देखो तुम एक काम करो, कमल से ना पूरे हफ्ते के जितने खाने बनाने उनकी एक लिस्ट ले लो। जी ठीक है, मैं जाऊँ? एक काम करो नूरी, अशर को सुबह बेटी तुम ही दिया करो, ये हिरा को देख के उसे अचानक गुस्सा आ जाता है। बेगम साहबा आपको पता तो है कि अशर साहब घर पे नहीं होते हैं, वो तो बस रात होते ही चले जाते हैं जोया बीबी की कब्र पे और फिर दिन चढ़े ही आते हैं। अशर की ऐसी हालत देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अरे जोया मर गई लेकिन मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। ना जी ना, जोया बीबी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई हैं। वो तो अशर साहब ही हैं जो उनकी कब्र पे जा जा के बैठते हैं। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें जाने से रोकें, कहीं ऐसा ना हो उनके पीछे कोई रुए शुए लग जाए। अच्छा भाई जाओ जाके नाश्ता बनाओ। जी। हाँ सुनो भाई, गुलखान को नाश्ता दे दिया करो, कल वो मुझसे कह रहा था कि नमाज के फौरन बाद उसे बहुत भूख लगती है, तो उसे जाओ नाश्ता दे दो। बेगम साहबा मैं उसे कह दूं कि ज्यादा भूख लगे तो बाजार से खा लिया करे। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है? तुम्हें पता है कि हमारा मजहब क्या सिखाता है कि अपने मुलाजिमों को और अपने पड़ोसियों को अपने खाने से पहले दे दिया करो। जाओ उसे नाश्ता दो और खुद भी नाश्ता करो। जी ठीक है। फरीद, फरीद उठ जाओ ना फरीद। क्या है यार, मत जगाओ ना, मुझे भी नींद आ रही है। मैं तुम्हें जगा रही हूँ या तुम्हारे फोन ने मुझे जगा दिया है? अलार्म क्यों लगाया तुमने? ओह, मुझे तो अलीज़ा को स्कूल छोड़ने जाना था यार। शुक्र है तुमने मुझे जगा दिया। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? ऐसे लग रहा है कि अलीजे को नहीं बल्कि तुम्हें स्कूल जाना है। हाँ तो मुझे स्कूल जाना है ना। पढ़ने के लिए? नहीं, अलीज़ा को स्कूल छोड़ने के लिए। पनाज़दा राज़ी न्याज़ बिना मेदा, न्याज़ बिना मेदा, लका मेदा मेदा मेदा, मेदा मेदा राज़ी, लका मेदा मेदा मेदा, मेदा मेदा राज़ी। ये नूरे तो बड़ा जालिम है, अकेला अकेला बैठकर नाश्ता करती और हमको पूछता भी नहीं है।
गुलखान, जी इधर आओ। हमको बुलाया नूरे? हाँ, तुम्हें ही बुलाया। बैठो, नाश्ता करो। तुम हमको देख के ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? तुमने देख लिया कि मैं तुम्हें देख के मुंह बना रही हूँ? जब अच्छा खासा मुंह टेढ़ा हो जाए तो सबको नजर आ जाता है। ये बताओ कि तुमने बेगम साहबा को अपनी शिकायत लगाई है कि मैं तुम्हें नाश्ता नहीं देती हूँ? बेगम साहब ने तुम्हें बोला है क्या? नहीं नहीं, बेगम साहबा ने ना मुझे कुछ भी नहीं बोला है। मुझे डांट रही थी कि तुम्हें इतनी देर से नाश्ता क्यों देती हूँ। वो सुबह सुबह बेगम साहब हमसे आकर पूछता है तुमने पौधों को पानी दिया? हमने कहा नाश्ता करके पानी देगा। हमको क्या पता था बेगम साहब तुमको बोल देगा। अच्छा नूरे, हमको खुदा के वास्ते माफ कर दो, आइंदा किसी की शिकायत नहीं लगाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी नाश्ता करो और सारे पौधों को पानी दो। और अगर एक भी पौधा सड़ गया तो मैं खुद तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी बेगम साहबा को। खुदा तुमको खुश रखे नूरे, तुमने इतनी भूख पर हमको नाश्ता करा दिया। मैं ना बेगम साहबा से कहूंगी तुम्हारी ना शादी करा दे कहीं। गुलखान, तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। जल्दी जल्दी नाश्ता करो और पानी दो पौधों को। पागल। बाबा आप मुझे ब्रश दें, आपसे नहीं होगा। सॉरी अलीजे, आपको पता है बाबा आपके बाल क्यों बना रहे हैं? क्यों? ताकि आपको ये बात फील नहीं हो कि आपकी खाला नहीं है, नानो नहीं है, लेकिन बाबा तो है ना। ब्रश मुझे दो। आओ लीजिए, मैं आपके बाल बनाती हूँ। और तुम ये ट्राई भी क्यों कर रहे थे? तुम्हें सूट करता है क्या? हाँ सही कह रही हो, वैसे लड़कियों का काम है, तुम्हें ही करने चाहिए। बाबा मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करें। यस, आंटी को बोलो ना, आंटी आपकी काम कर रही है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट। जल्दी करो, उसे नाश्ता भी करना है। मैं नाश्ते का ही कहने आई थी। बाबा मैं नाश्ता नहीं करूंगी। अलीजे, आप नाश्ता नहीं करोगी तो आपकी नाना बोलेंगी कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, नाश्ता करना पड़ेगा। चलो कर लूंगी। चलो गुड कर। आंटी आप भी चलेंगी ना हमारे साथ? ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं भी चलती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, आज आंटी और बाबा दोनों छोड़ेंगे आपको स्कूल। हाँ चले, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नूरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किचन में कोई काम है? हाँ नूरी, ये मशल की फीडर मुझे धोनी थी, तुम जरा हटो तो मैं धो लूँ। अरे मुझे दे दे, मैं धोती हूँ। अरे रहने दो, हमें अपने सारे काम खुद करने की आदत है। ये नौकर मुलाजिम तो सब यहाँ के चोंचले हैं, वरना हम तो अपने सारे काम खुद ही करते हैं। अच्छा, आप अपने सारे काम खुद करती हैं और आपकी सास भी सारे काम खुद करती है? हाँ ना, शायद यही वजह है कि ना उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है और ना मुझे उनसे कोई मसला है। अच्छा, लाई ये तो मुझे दे देना, मैं धो देती हूँ। आप हमारी मेहमान हैं, आप भला कैसे काम कर सकती हैं? अच्छा बाबा, तुम ही धो दो, जल्दी करो, मुझे फीडर बनानी है मशल के लिए। मुझे याद आया, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? क्या बनाऊं, क्या मतलब है नूरी? अब वही ब्रेड, जैम, जेली, जूस वगैरह रख देना नाश्ते में। अच्छा जी, मैं तो इसलिए पूछी थी कि कहीं अरसलान साहब को पराठे तो नहीं पसंद। क्या हो गया नूरी, पराठे और हम लोग? ना बाबा ना, मैं तो गलती से भी नहीं सोच सकती पराठों के बारे में। स्मार्ट रहना है भाई मुझे। अच्छा सुनो, वो अम्मी सोकर उठ गई है? हाँ जी, वो तो सुबह सुबह फजर में उठ जाती हैं। उन्होंने ही मुझे कहा है कि नाश्ते का पूछो। अच्छा, और हीरा वो सो रही है क्या अभी तक? वो तो जी रोज सवेरे सवेरे उठ जाती हैं, बस आज थोड़ा लेट हो गई हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना मशल को लेके मम्मा के कमरे में जा रही हूँ, तुम जब नाश्ता बना लो तो मुझे बता देना। ठीक है जी। ठीक है। शुक्र है इन्होंने पराठे का नहीं बोला। क्या कह रहा मेरा बेटा? अरे रोना नहीं, बस मम्मा आ रही है अभी फीडर लेके। रोना नहीं, नाराज हो गए हो? हाँ बस मैं आ गई। कहाँ रह गई थी भाई इतनी देर फीडर लाने में? मैं जरा नूरी से ना बातों में लग गई थी। ओ बेला। हाँ,
जब दो बातूनी होते मिल जाएं, ऐसा तो होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बहुत बातें करती हूँ। इसमें कुछ शक भी नहीं। अब कोई बात करे तो जवाब तो देना पड़ता है ना। अच्छा, बात से याद आया, अम्मी को कॉल की थी? ओ, वो तो मैं भूल ही गई कि अम्मी को भी बताना था कि हम पाकिस्तान पहुंच गए। तुम्हें याद रखना चाहिए था कंवल। क्या हो गया अरसलान? अब अम्मी को इन्फॉर्म करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं भूल गई थी तो आप फोन कर देते। मैं भी तो वहाँ बैठकर मम्मा को याद रखती थी ना, उन्हें फोन करती थी ना। मैं जा रही हूँ मम्मा के पास, आप फोन करें। अच्छा भाई, अब कह दिया, अब कर लो कॉल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक तो आप मर्दों का बस यही मसला होता है, पहले खुद अपनी माओं को इग्नोर करते और फिर माएँ सारा ब्लेम बहुओं पर डाल देती हैं। ये तो शुक्र है कि मेरी सास का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ। अच्छा, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ, आप मशर को संभालें। मैंने कॉल मिला दिए, मैं मामा से बात कर लूँ फिर चली जाना। चाहत हुई तेरे